भारतीय जासूस, रॉ के एजेंट, भारतीय नेवी के ऑफिसर कुलभूषण जाधव को सजाए मौत सुना दी गई। आर्मी चीफ ने सजा की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक कुलभूषण ने मजिस्ट्रेट के सामने कराची और बलूचिस्तान में धमाके कराने और बेअमनी फैलाने का इतराफ किया। उसे अपने दिफा के लिए लीगल टीम भी दी गई। कुलभूषण जाधव को गुज़िश्ता साल 3 मार्च को बलूचिस्तान के इलाके माशखेल से गिरफ्तार किया गया था। चोरी और सीनाजोरी, भारतीय वजारत खारजा का कुलभूषण को सजाए मौत सुनाने पर पाकिस्तान से एहतजाज। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को भारतीय दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला दिया। कुलभूषण को 2016 में ईरान से अगवा किया गया। 13 बार कौंसलर रसाई मांगी लेकिन नहीं दी गई। भारतीय हुकूमत और अवाम इस केस को तयशुदा कत्ल समझेंगे। भारतीय वजारत खारजा का मरासला। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का भारत को करारा जवाब। कहा, एक तो आप दहशतगर्दी करें और फिर हमें बुलाकर एहतजाज भी करें। हमने दहशतगर्द को सजा देकर कोई गलत काम नहीं किया। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान की सलामती से बढ़कर कोई चीज अजीज नहीं। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने कहा कि कुलभूषण जाधव की फांसी का फैसला कानून के मुताबिक हुआ। फांसी पर अमल दरामद कब होगा, इस हवाले से कुछ कहना कब्ल अज वक्त है। भारतीय रद्द अमल के बारे में कुछ भी कहना कब्ल अज वक्त होगा। कुलभूषण जाधव को सजाए मौत देने का फैसला पाकिस्तानी कानून के मुताबिक है। कुलभूषण भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में पाकिस्तान आया था। कोई शक नहीं कि भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है। भारत हमारा खैरख्वाह नहीं, वो अगर इंटरनेशनल फोरम्स पर शोर मचाएगा तो पाकिस्तान इसका दिफा करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़। रॉ के एजेंट किसी रहम के हकदार नहीं। कुलभूषण के मामले में किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। उसे सजाए मौत देने का फैसला मुल्क व कौम के मफाद में है। रहमान मलिक की राय। सिराजुल हक बोले, फैसले से भारत को वाज़ेह पैगाम जाएगा। असद उमर ने कहा, कुलभूषण का मामला आलमी सतह पर उठाने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी उसूली तौर पर सजाए मौत के खिलाफ है। अलबत्ता भारतीय जासूस का मामला खुसूसी केस होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कुलभूषण जाधव की फांसी पर रद्द अमल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत। कैरन सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग से मजीद 4 कश्मीरी शहीद। 2 रोज में शोहदा की तादाद 12 हो गई। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ वादी में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। भारतीय मजालिम के खिलाफ मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों का एहतजाज। पुलिस की सरपरस्ती में रात की तारीकी में कराची के सोल्जर बाजार में स्कूल की तारीखी इमारत गिराने के खिलाफ एक्शन। इलाका SHO मुअत्तल। मुकदमे में नामजद FI इंस्पेक्टर अदनान समेत 3 अफराद के नाम ECL में डाल दिए गए। मुलजिम ने बैरून मुल्क जाने के लिए छुट्टियां मंजूर कराई थी। IG सिंध कहते हैं, पुलिस मुलविस हो या आम आदमी छोड़ेंगे नहीं। सेकेंडरी तालीम की इमारत असल हालत में बहाल करने की यकीन दहानी। कराची की बिल्डर माफिया और मुबैना तौर पर पुलिस की काली भेड़ों के गठजोड़ का निशाना बनने वाले स्कूल के मलबे के ढेर पर बैठी बच्चियां अपनी क्लास को ढूंढती रहीं। मुशीर बराए तारीखी विरसा माफी मजहर का कहना है कि इमारत के चारों तरफ फौरी तौर पर दीवार बनाकर सिक्योरिटी तैनात की जाए। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाए। इन्हीं पत्थरों से तारीखी इमारत को फौरन तामीर किया जाए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि जून 2018 तक 8000 मेगावाट से जायद सिस्टम में शामिल होनी है। तवानाई के मौजूदा जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील में कोई सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी काबीना की तवानाई कमेटी ने घरेलू, सनअती और कमर्शियल सारिफिन के लिए RLNG के नए गैस कनेक्शन जारी करने की मंजूरी दे दी।
चौधरी असलम के घर और नेवी की बसों पर हमलों और अमजद साबरी के कत्ल में मुलव्वस। कलअदम लश्कर जंगवी का दहशतगर्द कामरान भट्टी मारा गया। शिकारपुर लिंक रोड के करीब सीटीडी से मुकाबले में मुलजिम के 2 साथी फरार। बारूदी मवाद और असलहा बरामद। ना स्पॉट फिक्सिंग की, ना किसी को उकसाया, ना बरगलाया। शाहजेब हसन का पीसीबी के 3 इल्जामात मानने से इनकार। देर से रिपोर्ट की वो गलती है, लेकिन वाहिद क्रिकेटर हूं जो खुद चलकर पीसीबी के पास बुकीज की पेशकश की रिपोर्ट करने गया। पीसीबी की केस पर सोच विचार 11 दिन से जारी। कराची के इलाके अबुल हसन इस्फहानी रोड पर मर्दमशुमारी के अमले ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। दुकान और सप्लाई वैन को लूटते हुए 2 डाकू पकड़े गए, एक भाग निकला। मुलजिमान को रेंजर्स ने तहवील में ले लिया। इमरान खान से सवाल किया जाए तो वो गाली देते हैं, अपनी मर्जी का फैसला चाहते हैं, तरक्की को रोकना चाहते हैं। मरियम औरंगजेब के इल्जामात, कहा पीटीआई पार्टी फंडिंग केस पर जवाब के बजाय इलेक्शन कमीशन की तज़हीक करती है, लेकिन ये तज़हीक उन इदारों पर असरअंदाज नहीं हो सकती। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी और क्वेटा समेत मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल 8 रुपए, दूध 5 रुपए और मशरूबात 2 रुपए सस्ते हो गए। इतलाक आज से शुरू। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने माजी में पाकिस्तानी सिविलियन और फौजी क़यादत के मोबाइल फोन्स की जासूसी की। विकीलीक्स का दावा, कहा शैडो ब्रोकर्स नामी हैकर ग्रुप ने अमेरिका के इस कारनामे का पता लगाया। शैडो ब्रोकर्स ने पासवर्ड समेत हैक किए गए मवाद की तफसीलात जारी कर दी। दहशतगर्द पाकिस्तान और सऊदी अरब को निशाना बना रहे हैं। अल्लाह दोनों ममालिक की हिफाजत फरमाए। इमाम काबा की उलमा कन्वेंशन से खिताब में दुआ, कहा दहशतगर्दों को खतरा है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात अच्छे होंगे तो दीन मजबूत होगा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए पाकिस्तान का किरदार मिसाली है। शाबाश अरशद, शाबाश। कराची में रेलवे पुलिस एहलकार एक बार फिर ईमानदारी की मिसाल बन गया। पहले 8 तोले सोना वापस किया था, अब 1.5 लाख रुपए और सामान से भरा बैग शहरी को वापस कर दिया। लाहौर से कराची, कराची से लाहौर 18 घंटे में पहुंचाने वाली ट्रेन शालीमार फिर बदल गई। नई सीट्स, नए डब्बे, नई मुसाफिर कोचेस के साथ टीवी और वाईफाई समेत दीगर सहूलतें पाकर मुसाफिर खुश। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का एहतजाजी धरना 5वें रोज भी जारी। पीपल्स पार्टी के वक्त से मुज़ाकरात नाकाम। अनीस कायम खानी कहते हैं धरना जुबानी वादे पर नहीं, अमली इक़दाम पर खत्म होगा। डाकुओं ने ताला तोड़कर 20 करोड़ का सोना सिर्फ 31 सेकंड में लूटा, लेकिन दुबई की पुलिस ने सिर्फ 24 घंटों में ढूंढ निकाला। गैंग में 6 डाकू थे, सब के सब पकड़े गए। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, हसन अली के 5 शिकार। शाहीनों ने दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज को 74 रन से हरा दिया। सीरीज 1-1 से बराबर। कराची में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। सीपी और हैदराबाद में 42 सेंटीग्रेड। आइंदा 3 रोज में गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। भारतीय शहर चेन्नई में जमीन की चलती बस और गाड़ी को निगलने की कोशिश, मुसाफिर मामूली जख्मी। रॉबिन का शानदार गोल, बायर्न म्यूनिख ने जर्मन फुटबॉल लीग में डॉर्टमुंड को 4-1 से हरा दिया। मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान ने बाल कटवाते हुए एयर से सुर लगाए कि सुनने वाले सुनते रह गए। वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। खबरदार, लाइव नशरियात है, हर वक्त तैयार रहना पड़ता है, वरना ऐसा भी हो सकता है जो इस टीवी एंकर के साथ हुआ।